दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आज जिस अहम टॉपिक के मुताल्लिक़ बात करूंगा वो मंकी पॉक्स की बीमारी है, जो कि अब एक वबा की सूरत इख्तियार कर रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बीमारी को दुनिया के लिए एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। आज हम बात करेंगे कि ये वायरस इंसानों में कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इससे किस तरह से बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है और इसके बाद एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल होती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस वायरस का ताल्लुक भी स्मॉल पॉक्स फैमिली से है। ये वायरस सबसे पहले बंदरों में 1958 में दरियाफ्त हुआ था। इंसानों में सबसे पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया। इसके बाद ये केसेस सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन ममालिक में देखे गए और आज इस बीमारी से 122 मुल्कों के 1 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। इस वायरस की 2 टाइप होती हैं, एक क्लेड 1 और दूसरी क्लेड 2। क्लेड 1 क्लेड 2 के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ट्रांसमिशन, आइए अब देखते हैं कि मंकी पॉक्स किस तरह से फैलता है। जानवरों के क्लोज कॉन्टैक्ट्स में होने से, उनके काटने से और उनका गोश्त खाने से। अगर आप मरीज़ के करीब होंगे तो उसकी खांसी और छींक के ज़रिए ये वायरस आप में मुंतकिल हो सकता है। मरीज़ के तौलिए और बेड शीट्स का इस्तेमाल भी इसके फैलाव का बायस बन सकता है। मरीज़ के जिस्म पर मौजूद दानों से निकलने वाला पानी या पीप इस वायरस को सेहतमंद लोगों में बआसानी मुंतकिल कर देता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसके फैलने का एक बड़ा सबब है। अलामात, इसकी इब्तदाई अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द और सख्त थकावट शामिल है। 1 से 3 दिन के बाद रैशेस दिखाई देते हैं। सुर्ख रंग के दाने नमूदार होते हैं, जो कि पहले चेहरे पर और इसके बाद जिस्म के दूसरे हिस्सों पर ज़ाहिर होते हैं, जिनमें हाथ और पाँव काबिल ज़िक्र हैं। इनमें खारिश भी होती है। इन दानों में पहले पानी आता है, कुछ दिनों के बाद पीप आती है और आखिर में ये सूख जाते हैं और स्कैब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आमतौर पर मरीज़ 2 से 4 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस, बच्चों, हामला ख़वातीन और जिन लोगों में क़ुव्वत मदाफ़त की कमी होती है, उनमें ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है और मज़ीद पेचीदगियों का बाइस भी बन सकती है, जिनमें नमूनिया, स्किन और आई के इन्फेक्शन शामिल है। प्रिवेंशन, अब हम ये देखेंगे कि इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है। जानवरों से दूर रहें, काटने की सूरत में अपने डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करें। अगर आपके घर में इस बीमारी का कोई मरीज़ हो तो उसको 3 हफ्तों के लिए एक अलग कमरे में मुंतकिल कर दें। उसके कपड़े, तौलिए वगैरह को अलग करके वॉश करें। आप जब भी बाहर से घर वापस आएँ तो ज़रूर अपने हाथ और चेहरे को एंटी बैक्टीरियल सोप से अच्छी तरह से धोएं। इससे बचाव के लिए एक वैक्सीन मौजूद है जिसे जीनियोस कहते हैं। इसकी 2 डोजेस होती हैं। पहली और दूसरी डोज के दरमियान 28 दिन का वक्फा होता है। ये एक बहुत ही मौसर वैक्सीन है जो कि इस वायरस से 85% प्रोटेक्शन फराहम करती है। इलाज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी वायरस डिजीज़ का कोई ख़ास इलाज नहीं होता, लिहाजा इसका इलाज भी इसकी अलामात की बुनियाद पर किया जाता है, यानी सिम्प्टोमेटिक या सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मरीज़ को अच्छी खुराक फराहम की जाती है, उसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाता है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती है। यहाँ एक एंटीवायरल मेडिसिन का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि इस बीमारी के इलाज में बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई है। उसका नाम है टेकोवायरीमेट। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा किया होगा। इन मुफीद मालूमात को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।